हे गाइस, क्या कर रहे हो? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल स्टूडियो पे। जैसे कि हम मैट्रिक्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो होगा ही। ठीक है। सो मैं आपको आज पढ़ाता हूँ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आप ये जानते हो कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये आप जानते होगी। ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में बात करते हैं ट्रांसपोज की। ठीक है। तो मैंने सपोज किया मेरे पास ए मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है ए आई जे और उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। एम क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है ए आई जे। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को। और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। अब आपको इसका ट्रांसपोज लेना है, यानी ए टी। ये किसका सिंबल है? ट्रांसपोज का। ए के ऊपर टी लगा दोगे तो वो ट्रांसपोज का सिंबल है। ठीक है। सो ए टी इज इक्वल टू। अब ट्रांसपोज में क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। रोज एंड columns are columns are इंटरचेंज, यानी रो कॉलम में चेंज हो जाए और कॉलम रो के अंदर चेंज हो जाए। यानी आई का क्या बन जाए? जे, और जे का आई, और ऑर्डर क्या हो जाए? चेंज हो जाए, यानी एन क्रॉस एम बन जाए। सो अब देखो डिफरेंस, देखो दोनों में। इधर एलिमेंट था ए आई जे, इधर क्या बना? ए जे आई। एम क्रॉस एन क्रॉस एम, यानी रो और कॉलम चेंज हो गए। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, सॉरी, एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये मेरे पास है 2/3 की मैट्रिक्स है। अब मेरे को इसका ट्रांसफॉर लेना है। ए ट्रांसपोज वो मेरे पास आएगा, वो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। और ये मेरे पास हो गया 3 क्रॉस 2 का, यानी ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर पे फोकस करना। ऑर्डर क्या हो गया? रिवर्स हो गया। राइट। तो ये होता है ट्रांसपोज का बेसिक मीनिंग। अब बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलती है कि मेरे पास ए मैट्रिक्स जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सो अगर एक ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है, सो वो मैट्रिक्स आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है तो मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक हो जाएगी। एक और कंडीशन आप लगा सकते हो इसके ऊपर कि ए आई जे का एलिमेंट ए जे आई के एलिमेंट के इक्वल होगा। ए आई जे का एलिमेंट ए जे आई के एलिमेंट के इक्वल होगा। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं अपन। मेरे पास ए मैट्रिक्स लिया मैंने, तो चलो मैं डायगोनल में पहले 1 2 3 रख देता हूँ। डायगोनल मैंने 1 2 3 लिख दिया। अब मैंने क्या बोला? ए आई जे का एलिमेंट ए जे आई के इक्वल होगा। यानी अगर मैं इधर 4 लेता हूँ तो इधर भी 4 आएगा। अगर इधर 5 लेता हूँ तो इधर 5 आएगा। इधर 6 लेता हूँ तो इधर 6 आएगा। ये होता है ए आई जे का एलिमेंट ए जे आई के इक्वल होना। यानी ये वाला एलिमेंट सेम, ये वाला, ये वाला सेम, और ये वाला सेम। डायग्राम में आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरे पास 3 क्रॉस 3 की है। और ये बात ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। चलिए अपन इसका ट्रांसपोज लेते हैं। अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे ना तो वो भी आपका सेम ही आएगा। ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज अपने ने लिया तो आपके पास इसका ट्रांसपोज भी 3/3 का आ गया और एलिमेंट भी सारे सेम है। यानी ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज अपने पास कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो अपन बोल सकते हैं ए मैट्रिक्स मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर अपन बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमिलरली अपन इसमें भी वो करते हैं। ए मैंने एक मैट्रिक्स ली जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, इसमें क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। स्क्यू सिमेट्री में क्या आ जाता है? माइनस का साइन आ जाता है। यानी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज होना चाहिए। और एक और कंडीशन लगाया तो अपन क्या लगा सकते हैं? ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। एक तो ये हो गई। और अगर ए आई आई इक्वल टू 0 है, यानी आई इक्वल टू जे है, यानी इसके डायगोनल एलिमेंट है ना, आई इक्वल टू जे का मतलब क्या हो गया? डायगोनल एलिमेंट। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। एक कंडीशन तो ये है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए और ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। ए इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला? डायगोनल में क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो मैंने डायगोनल सबसे पहले मैं 0 रख दिया। ठीक है।
अब मैं बोला कि ए आई जी इज टू माइनस ऑफ ए जी आई, यानी अगर आप इधर इधर 4 लिए तो इधर आपको -4 लेना पड़ेगा, इधर 5 लिए तो इधर आपको -5 लेना पड़ेगा, इधर 6 लिए तो इधर आपको -6 लेना पड़ेगा। ये कंडीशन है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। मैं कंडीशन बता रहा हूँ आपको कि डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए और ए जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जी आई होना चाहिए। अब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे ना तो आपके पास ट्रांसपोज निकल के आएगा 0 4 माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 4 0 और 6 एंड 5 माइनस का 6 और 0, ये इसका ट्रांसपोज हो गया मेरे पास। चलिए अब इसके ऊपर मेरे पास कुछ पॉइंट्स है दोनों मैट्रिक्स के ऊपर, इसकी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर मेरे पास कुछ पॉइंट है। अगर आप ए बी का ट्रांसपोज करते हो तो वो आपका आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल। ठीक है, अगर ए बी का आप ट्रांसपोज करते हो तो वो आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के ऊपर। ठीक है, दूसरा मेरे पास नोट है, ए मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है? ए मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए प्लस ए आई सॉरी ए प्लस ए ट्रांसपोज तो मेरे को देगा सिमेट्रिक। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी मेरे पास। और ए माइनस ए ट्रांसपोज कौन सी मैट्रिक्स आएगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, राइट। और अगर आपको मान लो कि मेरे को एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जो स्क्यू सिमेट्रिक का भी सम हो और सिमेट्रिक का भी सम हो। क्या समझ में आया? कि मेरे को एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी सम हो और स्क्यू सिमेट्रिक का भी सम हो। तो वो कैसे बनाते हैं अपन? मान लो कि ए मैट्रिक्स मैंने बनाई, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो आप इससे सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो। ठीक है, तो अपने किस की बात की? सबसे पहले अपने ट्रांसपोज की बात की कि ट्रांसपोज क्या होता है, फिर उसके बाद बात की अपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, फिर उसके बाद बात की इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सो मिलेगा आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फ्रॉम टीम स्टूडियो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच।